किसान साथियों, किसी भी फसल की अच्छी पैदावार लेने के लिए उसकी समय से बुआई, बीज की प्रजाति और क्वालिटी के साथ साथ सही क्वांटिटी भी जरूरी होती है। इसी के साथ फसल की बुआई में जो बेसल डोज में खादों का इस्तेमाल कर रहे हैं, उनकी भी जानकारी होना आवश्यक है। किसान साथियों, सितंबर माह का महीना समाप्ति की ओर है। धान की फसल तैयार हो चुकी है। धान की कटाई होने के तुरंत बाद हमें सरसों की बिजाई शुरू कर देनी चाहिए। तो आज हम इस वीडियो के माध्यम से आपको सरसों की ऐसी टॉप 5 वैरायटियों के बारे में जानकारी देने वाले हैं जो पिछले 3 से 4 सालों से किसान को माला माल करती आ रही हैं। इनमें 2 वैरायटी ऐसी भी होने वाली हैं जो 2026 में रिकॉर्ड पैदावार देंगी। इसी के साथ हम खाद में क्या डालना है, बीज की मात्रा क्या रखनी है, कीटों के अटैक से फसल को कैसे बचाना है। इसके अलावा सरसों की सबसे बड़ी समस्या जिसमें अक्सर जड़ों में फंगस लग जाती है या फूल खराब हो जाते हैं, उसके बारे में भी जानकारी देने वाले हैं। तो किसान भाइयों, वीडियो को ओवरऑल सभी टॉपिक जो हैं वो इम्पोर्टेंट होने वाले हैं। वीडियो को बिना स्किप किए और बिना जानकारी मिस किए शुरू से एंड तक पूरी देखना है। नमस्कार किसान भाइयों, धान की कटाई के बाद पराली को खत्म करना बहुत मशक्कत का काम है। तो इसके लिए सबसे पहले आपको धान की कटाई के तुरंत बाद रूटावेटर या हैरो की सहायता से 2 जुताई लगाकर खेत में पानी छोड़ देना है। इसी के साथ प्रति 1 कट्टा एकड़ यूरिया को भी इसी खेत में डाल सकते हैं। इसमें 2 फायदे हो जाएंगे। पहला तो हमारा जुताई का खर्चा भी बचेगा, दूसरा हमें खेत की उर्वरा शक्ति बढ़ेगी। जो किसान भाई डीकम्पोजर का छिड़काव कर सकते हैं तो सोने पर सुहागा होगा। आपको करना क्या है, 50 ग्राम डीकम्पोजर लाना है और 200 लीटर वाले ड्रम जिसे आधा पानी से भरना है। फिर उसमें 3 किलोग्राम गुड़ और 2 लीटर मट्ठा उसी में घोल देना है। बाद में डीकम्पोजर उसी में डालकर डंडे या किसी छड़ की सहायता से डीकम्पोजर को उसी में मिला दें। इस ड्रम को किसी छायादार जगह पर ढककर रख दें और लगातार 4 से 5 दिन तक सुबह शाम ऐसे ही हिलाते रहें। बाद में आप इसका छिड़काव पानी भरने के बाद कर सकते हैं। इससे आपका खाद का खर्चा कम होने वाला है। आपको ह्यूमिक और सीवेट फर्टिलाइजर अपने खेत में कम देने होंगे। अच्छी पैदावार आएगी, फसल बढ़वार अच्छी करेगी, स्वस्थ नजर आएगी, जिससे फल फूल भी अच्छे आएंगे। तो अब किसान भाइयों, आगे बात करते हैं वैरायटी, जो आज का हमारा सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है। सबसे पहले पायदान पर पायनियर कंपनी की 45S35 हाइब्रिड सरसों को हमने रखा है। इस किस्म की अनुमानित जो पैदावार है वो 10 से 12 कुंटल प्रति एकड़ तक हो जाती है। ये एक जल्दी पकने वाली और तेज बढ़वार वाली किस्म है। वैसे तो आप इसकी बुआई अक्टूबर के प्रथम सप्ताह से 15 नवंबर तक कर सकते हैं, लेकिन पछेती बुआई करने पर भी 8 से 9 कुंटल तक पैदावार निकाल सकते हैं। वही फसल तैयार होने में हमें 100 से 110 दिन का समय लग जाता है। 1 एकड़ में इस बीज दर जो है वो 1.5 से 2 किलोग्राम हमें रखनी है और बीज की जो गहराई है, बीज की बुआई है, वो 4 से 5 इंच से अधिक गहराई में नहीं करनी है। सिंचाई की यदि बात करें तो इसमें 2 से 3 सिंचाई आप लगा सकते हैं। बारिश होने की कंडीशन में 1 या 2 सिंचाई में भी ये तैयार हो सकती है। अगर आप इसमें 3 सिंचाई लगा रहे हैं तो इसमें दानों की जो मोटाई है, दानों का जो भराव है वो अच्छा रहता है और जब बारिश हो जाती है तो उस स्थिति में 1-2 सिंचाई भी लगाकर फसल को तैयार कर सकते हैं। ज्यादा सिंचाई की जरूरत नहीं पड़ती है। दूसरे पायदान पर हमें क्रिस्टल कंपनी की PA5210 को रखा है। ये भी काली सरसों की एक हाइब्रिड वैरायटी है। फसल अवधि इसकी 125 से 130 दिन है और इसका अनुमानित जो उत्पादन क्षमता है वो 15 से 20 कुंटल प्रति एकड़ तक है। तेल की मात्रा की बात करें तो 38 से 40% तक इसकी तेल की रिकवरी होने वाली है। आप अक्टूबर में बुआई करके अच्छा उत्पादन ले सकते हैं। तीसरे पायदान पर श्रीराम सीड्स की M2M 272 रिसर्च की गई सरसों की वैरायटी है। यह एक काली सरसों की उन्नत प्रजाति है जो लगभग 12 से 16 कुंटल तक पैदावार देने में सक्षम है। वहीं यदि पक्कर तैयार होने में समय की बात करें तो 140 से 145 दिन में लंबे समय अवधि वाली एक किस्म है। इसलिए इसमें तेल की जो मात्रा है वो 41 से 42% तक भी निकल आती है। ऊंचाई की बात करें तो ये मध्यम ऊंचाई की लंबी फलियां होने के कारण किसान की सबसे लोकप्रिय किस्म है। 1 एकड़ में
बीज दर की मात्रा अगर देखी जाए तो 1.5 से 2 किलोग्राम भी रखनी है। सिंचाई की बात करें तो 3 से 4 सिंचाई तक इसमें आवश्यकता पड़ती है। इसकी रोग प्रतिरोधक जो क्षमता है वो अधिक होने वाली है। इससे तना सड़न, सफेद गेरू जो रोग तने में बर्फ जैसा बन जाता है और जो थ्रिप्स की समस्या बन जाती है वो भी कम देखने को मिलती है। चौथी और लास्ट वैरायटी जिसे हमने चुना है वो एडवांटा कंपनी की ADV 414 है। ये भी एक हाइब्रिड मस्टर्ड सीड्स है। अगर इसकी फसल की अवधि की बात करें तो ये लगभग 120 से 130 दिन में पककर तैयार हो जाती है। अनुकूल परिस्थितियों और उपजाऊ भूमि में इसकी पैदावार राजस्थान, पंजाब, हरियाणा राज्यों में 18 से 22 क्विंटल तक प्रति एकड़ हो जाती है। तेल की मात्रा की बात करें तो 39 से 42% तक इसमें तेल की मात्रा होती है। वहीं इसका पौधा मध्यम ऊंचाई का रहता है जिससे जड़ों से लेकर ऊपर तने तक बहुत सारी शाखाएं निकलती हैं और शाखाओं में लंबी फलियां आती हैं, पूरी भरी हुई फलियां रहती हैं। और बीज दर की अगर बात की जाए तो 1.5 किलोग्राम प्रति एकड़ से इसकी बीज दर सही मानी गई है। किसान भाइयों, सरसों में फ्लड इरिगेशन से बेहतर आप स्प्रिंकल से सिंचाई करें तो उत्पादन अधिक निकलेगा। पानी का भराव होने से तना गलन जैसी समस्याएं बन जाती हैं। अब आगे बात करते हैं बुआई कैसे करें। सहफसली में गन्ना के साथ कैसे बुआई करनी है, खाद कौन कौन से डालने हैं। तो देखिए किसान भाइयों, यदि आप इन वैरायटियों की बुआई अक्टूबर में करते हैं तो आप शरदकालीन गन्ने की भी बुआई कर सकते हैं। इसके लिए आपको खेत में 4 से 5 ट्राली गोबर वाली खाद डालकर अच्छे से मिट्टी को महीन कर लेना है। अब गन्ना बुआई से पहले 8 से 10 किलोग्राम खाद में सरसों के बीज की मिलाकर बुआई कर सकते हैं। यदि यहाँ पर आप गन्ने की बुआई नहीं करना चाहते हैं तो आप इसकी बुआई सीधे सीड ड्रिल विधि से भी कर सकते हैं। जब सामान्य विधि से आप बुआई कर रहे हैं और आप साथ में गन्ना लगा रहे हैं तो उस कंडीशन में आप सरसों की बुआई करके ऊपर से खूंड को निकाल सकते हैं। खूंड निकालने में आप ट्रेंच विधि से भी निकाल सकते हैं। सामान्य विधि में अगर आप खूंड निकालना चाह रहे हैं तो रेजर का एक जो हल है बीच वाला वो आपको निकाल देना है और 42 से 48 इंच, कुछ लोग तो 52 से 60 इंच तक पर भी इसे छेड़ करके गन्ने की बुआई करते आ रहे हैं। इससे होता क्या है कि पैदावार अच्छा मिलेगा, गन्ना अधिक लंबा होगा, मोटाई अधिक रहेगी। यदि बेसल डोज की बात करें तो आपको 1 बोरा DAP, 10 किलोग्राम सिबिड और 7 से 8 किलोग्राम तक बेंटोनाइट सल्फर को इसके साथ में डाल देना है। साथ ही 15 से 20 किलोग्राम तक यूरिया का इस्तेमाल करना है। यूरिया का इस्तेमाल यहाँ पर मैं इसलिए बता रहा हूँ कि आगे सर्दियां आ रही हैं, कभी कभी क्या होता है कि जमाव गन्ने का लेट होता है तो उसके लिए पौधों में थोड़ी नाइट्रोजन की मात्रा होने के कारण जमाव अच्छा आता है। तो ये तो सामान्य डोज हो गई। जो लोग अधिक खर्चा करना नहीं चाहते हैं उनके लिए हो गई, और जो लोग अधिक खर्चा करना चाहते हैं, थोड़ा ज्यादा खर्चा करना चाहते हैं, उसमें आपको क्या करना है कि 1 कट्टा DAP लेनी है और उसके साथ ही 10 किलोग्राम प्रति एकड़ से बायोबीटा को लेना है। किसान भाइयों, किसी भी फसल की बुआई के समय बेसल डोज में सीविड का होना बहुत जरूरी है। इससे होता क्या है, हमारा जो फुटाव होता है गन्ने का तो वो तना एकदम मोटा, तगड़ा, मजबूत निकलता है। तीसरा, सरसों में फंगस की समस्या अधिक रहती है या गन्ने में की जो आंख है वो कभी कभी गलन की समस्या बन जाती है। तो 4 किलोग्राम 80% वाली सल्फर आपको इसी खाद के साथ मिला देनी है। इसके अलावा 10 किलोग्राम रीजेंट अल्ट्रा या दानेदार कार्टाफ हाइड्रोक्लोराइड को भी इन्हीं खादों में मिला लेना है। यदि आप बीज उपचार नहीं कर रहे हैं तो आपको 500 ग्राम थाइफेनाइड मिथाइल या कार्बेंडाजिम और एक कीटनाशक, इसमें आप 40% फिब्रोनिल, 40% अमीडा क्लोरोपिड दोनों की आप गन्ने की खूंड में बिजाई करने के बाद में स्प्रे लगा सकते हैं। इससे गन्ने में अंकुरण पर अच्छा प्रभाव दिखेगा, गन्ना का जमाव है वो अच्छा रहेगा, दीमक की समस्या या और किसी जो जमीनी कीट है उनका प्रकोप नहीं रहेगा। तो किसान भाइयों, यदि आप हमारे द्वारा बताए गए मेथड से गन्ने और सरसों की सहफसली खेती करते हैं तो अच्छी पैदावार, अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं। किसान भाइयों, वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को एक लाइक जरूर कर दें और साथ में आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद। मिलते हैं एक ऐसी ही नई वीडियो में। जय किसान, जय जवान।